हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, कोई भी एलिवेटर यानी कि सक्सेस पाने के लिए कोई भी एलिवेटर जरूरी नहीं है। ठीक है, लिफ्ट जरूरी नहीं है। देयर इज नो एलिवेटर फॉर सक्सेस। कामयाबी के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है आपको हमें कुछ, अगर आपको आगे कुछ अचीव करना है, यू हैव टू, आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा और आप बन गए, है ना। आपको पहले उसके लिए 12वीं पास करनी है और अच्छे नंबर से पास करनी है। ठीक है, 12th पास करनी है अच्छे नंबर, फिर उसका आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, देन आप एमबीबीएस की सीट्स के लिए जाते हो, एक गवर्नमेंट सीट्स, एक अच्छे कॉलेज में आप जाते हो। तो हर चीजें आपके सोचने से ही नहीं हो जाती या फिर आपके चाहने से ही नहीं हो जाती, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्टेप दर स्टेप आपको चीजें आगे बढ़ानी पड़ती है और उसमें चलना पड़ता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। कल हमने जो क्लास देखी थी उसमें आपने देखा 100% पे हमें इस परसेंटेज पे मैं बात कर रहा था कि परसेंटेज क्या होती है ना। थोड़ा बहुत एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल आपने देखा परसेंटेज को हम लिखते हैं 1/100। फिर मैंने बताया अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट आपको करना है, तो तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइडेड बाय 100 कर देना है नंबर को। जैसे कि 6% था तो 6% को फ्रैक्शन में करना है, तो 6/100 में कर दूंगा। क्यों? डिवाइड बाय 100 किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6/100। इसको काट के जो मिनिमल फ्रैक्शन हो गया 9% है, तो 9% को मैंने 9/100 कर दिया। ठीक है, नाउ फ्रैक्शन। अब जो भिन्न आता है, यानी कि भिन्न में हमको क्या करना है, भिन्न को हमें मल्टीप्लाई करना है, भिन्न को परसेंट कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, भिन्न को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज आप देखेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 हम करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन आपके पास है 2/3 है, 2/3 को आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और ये फ्रैक्शन में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज में। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने पढ़ा है 7th में। मैंने आपको बताई एक चीज कि 100%, एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना, काफी क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। 100% अपने आप में पूरा कंप्लीट ओरिजिनल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, अपने आप में 100% क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट होता है। फिर उसके एक एग्जांपल मैंने दिया कि कभी भी हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमें निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स मतलब मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। किसी भी, ये तो मार्क्स की परसेंटेज की बात मैंने बताई, यानी कि कभी भी हमें कोई चीज प्रतिशत में निकालनी हो, कभी भी हमें कोई चीज आपको प्रतिशत में निकालनी हो, तो आप कैसे क्या क्या करते हैं, सिंपल सा है कि आप जो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि जो हमारे पास है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, यानी कि कुल में से, टोटल में से हमारे पास क्या है वो आपको लिखना पड़ता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है, एंड यू विल गेट योर परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन और मैं यहां बनाता हूं आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, a class have 40 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, "25 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट"। तो आपसे पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन समझे आप कि सर हमारे पास एक क्लास में 40 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से 25 बच्चों को क्रिकेट पसंद आता है, क्रिकेट वो पसंद करते हैं खेलना, बट फाइंड द परसेंटेज, आपको परसेंटेज निकालनी है किसकी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, यानी कि कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत में आपसे पूछा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपके आपके क्लास में सारे बच्चे आ रखे हैं, 45 बच्चे आ रखे हैं, प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर बाहर से इंस्पेक्शन टीम आती है, कोई भी आपके क्लास में टीचर आपसे पूछते हैं कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं,
तो अगर सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं तो टीचर क्या बोलते हैं कि 100% अटेंडेंस है। 100% अटेंडेंस मतलब क्या होता है कि 100 के 100% बच्चे यानी कि पूरे के पूरे बच्चे अटेंडेंस है, मतलब 100 के 100 बच्चे क्लास में मौजूद हैं, तो 100% अटेंडेंस है ना। तो ये वही 40, फॉर एग्जांपल क्लास में 45 बच्चे, तो ये थोड़ा ना बोलते हैं कि 45 के 45 बच्चे आ रखे हैं, उस कितना लंबे बोलने से अच्छा है आप ही बोल दो 100% बच्चे आ रखे हैं, यानी पूरे बच्चे आ रखे हैं। तो ये 45 स्टूडेंट्स जो हैं 100% के बराबर है। मैंने आपको कल बताया था कि किसी स्कूल मतलब 100% क्या होता है अपने आप में पूरा, है ना, टोटल, उसको हम 100% मानते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपसे यहाँ पूछी गई है कि आज क्लास है 40 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, कितने बच्चे क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। बट इससे पहले सेम इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बदलूंगा। यहाँ पे मैं आपको चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में मैं लिखूंगा, 1 मिनट है, इसको थोड़ा फिर हम समझेंगे। और 60% स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, ठीक है, इसको लिख दो आप 60% स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है 60% स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया कि भाई एक स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे हैं, 60% बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। आपसे पूछा गया कि कितने बच्चे क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, परसेंटेज भी नहीं, हमसे बोला गया है कि 60% बच्चे कितने हैं वो आप बताओ, 60% बच्चे कितने हैं वो आपको बता रहा, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे आप, हम क्या करेंगे, लेट 100% बी द टोटल स्टूडेंट, लेट 100% बी द टोटल स्टूडेंट। तो 100% क्या आपका टोटल स्टूडेंट है बच्चा क्लास में, तो 100% हमारे पास किसके बराबर है, 40 के बराबर रख सकते हैं। 100% 40 स्टूडेंट के बराबर है ना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमेशा ऐसे ही आपको करना है, और इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी कैलकुलेशन भी इजी होगी। तो 100% 40 बच्चों के बराबर है, तो अगर 1% किसके बराबर हो जाएगा, 40/100 होगा कि नहीं होगा। भैया देखो 10 टॉफी हमें मिलती है 50 रुपए की, या 10 चॉकलेट हमको मिल रहे हैं, या 10 पेन हमको मिल रहे हैं, ठीक है। 10 पेन मेरे को 50 रुपए के मिल रहे हैं, 10 पेन लाया मैं 50 रुपए के, तो एक पेन कितने का होगा, एक की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, तो एक पेन कितने का होगा, आप बोलोगे सर 5 रुपए का। ये 5 रुपए कैसा है, देखो तो मुझे एक पेन की जरूरत है, तो एक पेन क्या करोगे, 50/10 आप नीचे कर दोगे, तो ये पेन तो इधर ही रहा, ये परसेंट की बात हो रही थी, परसेंट तो इधर ही रहेगी, ठीक है, इधर जो चल रहा है इधर वो आ जाएगा। 1% इतने स्टूडेंट के बराबर हुआ। सेम चीज, यानी एक पेन किसके, इसको काटोगे कट रहा है, यानी 5 रुपए, एक पेन आपका 5 रुपए का है ना। और इसको और दूसरे से समझना तो ऐसे समझो कि 10 × 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 × 1 लिख सकता हूँ, मुझे एक की वैल्यू पता करनी है, तो 50 × में 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। बट मेरे ख्याल से ऊपर वाला एग्जाम्पल काफी सही आपके लिए रहेगा। तो 1% स्टूडेंट की वैल्यू, 1% की वैल्यू है 40/100। हमें कितने की वैल्यू पूछी है, हमें कितने की वैल्यू निकाली है, 60% स्टूडेंट्स की, यानी कि 60% स्टूडेंट्स की वैल्यु हमें यहाँ पे चाहिए, 60% स्टूडेंट्स की वैल्यू मेरे को यहाँ चाहिए। तो 60% की वैल्यू आप निकाल सकते, जब 1% इसके बराबर है तो 60% किसके बराबर होगा, 40/100 × 60। सेम चीज अगर आपको यहाँ पे बोला एक पेन आपका 5 रुपए का आ गया, अगर आपको यूनिट वैल्यू पता लग जाती है कभी भी, यानी कि एक की वैल्यू पता लग जाती है आपको कभी, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। फिर अगर एक पेन 5 रुपए का, आपसे पूछा 20 पेन कितने के हैं भाई, तो आप क्या कर दोगे, 5 × 20 कर दोगे, बोलोगे सर 100 रुपए के हैं। आपसे पूछा जाए 100 पेन कितने के हैं भाई, तो आप 100 पेन की वैल्यू निकाल दोगे, 5 × 100 सर 500 रुपए है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि भाई 1% की वैल्यू है तो 60% की वैल्यू क्या होगी, ये है, तो कट कर दो, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 4 6 आपका आ गया 24, तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई, 24। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर 24 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, ठीक है, 24 बच्चे हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्लियर, इस तरीके से परसेंटेज का हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। कॉपी करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट चलते हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पे बना दें। अच्छा, अगर इसी पे सेकंड आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, सेकंड आपसे पूछ लिया जाता है, इसमें सेम क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डज नॉट लाइक क्रिकेट, है ना, ये हमसे पूछा जाए। तो इसको करने की भी दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आप जनरली करोगे, हमें गिवन क्या क्या है कि पहले तो आप फटाफट वो चीजें जो दी है वो आप लिख लो। गिवन क्या था हमें, टोटल स्टूडेंट है 40, स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट वो है हमारे पास, जो हमें निकाला है वो है हमारे पास कितना, 60%, है ना। अब हमें पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज नॉट लाइक क्रिकेट, कितने बच्चे क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, तो ये हमसे पूछा है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो अगेन पहले आप 60% की वैल्यू निकालोगे, फिर आप माइनस कर दोगे, वही तो होंगे। कैसे, देखो आपको पता है कि सर 100% की वैल्यू कितनी है 40, तो 1% की वैल्यू जाएगी 40/100, तो हमें तो 60% की वैल्यू चाहिए, तो 40/100 × 7, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से तो आ गया 24। तो देयरफॉर 24 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, ये तो हमने ये निकाला। क्यों, क्योंकि 60% क्या है, इसका है ना। तो आप जितने बच्चे लाइक नहीं करते उसके लिए क्या करोगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डज नॉट लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं वो क्या करेंगे, टोटल 40 में से 24, टोटल कितने 40 में से हमारी बच्चे कितने हैं 24 स्टूडेंट लाइक, तो 40 में से 24 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 16। तो यहां से आपने निकाल दिया 16 की, सर हमारा 16 आंसर आ गया, 40 में से हमने माइनस किया। बट इसी क्वेश्चन को अगर हम स्मार्ट तरीके से करेंगे तो इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। अब कैसे, देखो इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके कर सकते हो। देखो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं वो तो छोड़ो, यानी कि आप देखो लेट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपका 100%, ठीक है। और स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट 60%, 60%। भाई ये 100% जो बच्चे हैं, जो रिमेनिंग है ये भी तो इसी क्लास के होंगे ना, अपने आप में टोटल 100% है, पूरी क्लास का स्ट्रेंथ 100% है टोटल, तो कितना हुआ 60% हुआ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट 60%, बचा रिमेनिंग कितना 100 में से 60, 40% बचा ना, वो भी तो उसी क्लास का ही पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स नॉट लाइक क्रिकेट वो कितना हो गया 40%, क्योंकि 100 से आप 60 को माइनस करोगे तो 40 आएगा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 40% की वैल्यू निकालनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो अगेन आपको पता है कि सर 100% मेरा 60 के बराबर है, 60 की 40, 100% मेरा 40 के बराबर है, तो 1% हो जाएगा मेरा 40/100। अब अगेन यहाँ 60 की नहीं निकालनी, यहाँ मुझे 40% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक क्रिकेट है 40%, 40/100 इंटू 40, कुछ गलत तो नहीं, क्या सही है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो 1 0 से 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया, एंड व्हाट वी गॉट, तो 40% की वैल्यू कितनी आई 16, तो बस यहाँ से डायरेक्ट 16 आ गया। तो therefore 16 स्टूडेंट्स नॉट लाइक क्रिकेट, डजंट लाइक क्रिकेट। चीजें आपको आती है, कब चीजें आप किस तरीके से यूज करोगे ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, पहले आपने क्या निकाला, पहले आपने वो निकाल दिया कि कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, पहले वो वैल्यू निकाल दो, फिर उसमें से टोटल में से आप उसको माइनस कर दो, जो बच के आएगा वो वही आएगा जो बच्चे पसंद नहीं करते हैं।
दूसरा कौन से देखो आपने पहले क्या किया इसमें, पहले आपने उन बच्चों की संख्या, उन बच्चों के नंबर्स निकाले जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यानी कि 24। तो टोटल में से 24 पसंद करते हैं और जो पसंद नहीं करते माइनस कर दो, यानी कि 16 है जो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क किया कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% है, स्टूडेंट लाइक क्रिकेट 60% है, बचा कितना 60, 100 में से 60 बचा कितना 40। तो 40% बच्चा वही होगा जो क्रिकेट पसंद नहीं करता है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से 40% की वैल्यू निकाली एंड वी गॉट आवर आंसर डायरेक्ट। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहता है। फिर इसी में अगर आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, उल्टे करके भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। एक क्लास है 40 स्टूडेंट्स एंड 24 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, तो बताओ कितनी परसेंट बच्चे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो आपको परसेंटेज में अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आप कैसे करेंगे वो आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी जगह 60% की जगह आपका आ गया। अब 40 स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने, ठीक है 30 स्टूडेंट्स है इसकी जगह, लाइक इसके 30 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको क्या फाइंड द, यहाँ पे नंबर नहीं है, ये फाइंड द, इसकी जगह आप लिखो फाइंड द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करके लाएंगे। होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाओ, यू विल गेट योर आंसर श्योरली। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।